एक बार एक समुद्री जीव वैज्ञानिक एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने एक शार्क को पानी से भरे टैंक में डाल दिया और थोड़ी देर बाद उसमें कुछ चारा मछलियां डाली। चारा मछलियों को देखते ही जो शार्क थी उसने उन मछलियों को खा लिया, क्योंकि उसको भूख लग रही थी, उसने उनको खा लिया। दूसरे दिन उस समुद्री जीव विज्ञानी ने फिर से कुछ चारा मछलियों को टैंकर के अंदर डाल दिया जिसमें शार्क थी। अब शार्क को तो भूख लग रही थी, उसने फिर से उनको खा लिया और ये सिलसिला ऐसे 2-4 दिन तक चलता रहा। क्योंकि जो समुद्री जीव विज्ञानी थे वो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उन्होंने क्या करा, जो पानी से भरा टैंकर था जिसमें शार्क थी, उन्होंने एक कांच की बड़ी सी स्लाइड उसमें डाल दी। तो पानी का जो टैंकर था वो 2 भागों में डिवाइड हो गया और वो ऐसा ग्लास का था, ट्रांसपेरेंट था, जिससे कि शार्क ग्लास से बाहर मछलियां तो देख सकती थी, मतलब अपने दूसरे हिस्से में मछलियां तो देख सकती थी बट उनको टच नहीं कर सकती थी। फिर उन्होंने कुछ चारा मछली दूसरे पार्ट में डाल दिया, तो जो टैंकर था 2 भागों में डिवाइड हो गया कांच के ग्लास के पार्टीशन से। तो जो शार्क मछली थी उसने जब उससे देखा, ग्लास के पार्टीशन से देखा, तो उसको चारा मछली टैंकर में दिख रही थी। उन्होंने फिर से एक साइड में कुछ चारा मछलियां डाल दी। तो शार्क उन मछलियों को देख पा रही थी, लेकिन ग्लास के पार्टीशन की वजह से बार बार टकरा कर वो कोशिश करती और फिर उन तक नहीं पहुंच पाती। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा, पर वो तो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जो समुद्री जीव विज्ञानी थे। तो जब लगातार वो कोशिश करते रही और उसके बाद वो फिर उन चारा मछलियों तक नहीं पहुंच पाई, यानी अब टैंकर में एक साइड में जितना पार्टीशन के एक साइड में शार्क मछली थी और एक साइड में चारा मछलियां थी और दोनों ही मछली अपने अपने पारे पारे में आराम से रह रही थी। लेकिन वो बार बार ग्लास से टकराती और उसको चोट लगती, उनको टच नहीं कर पाने के कारण, बार बार असफलता के कारण एक दिन शार्क मछली ने उन तक पहुंचने की कोशिश करना छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद उन्होंने देखा, जो समुद्री जीव विज्ञानी थे उन्होंने क्या करा, जब ऐसा बहुत टाइम हो गया, 1-2 महीने के बाद उन्होंने उस ग्लास को उस टैंकर से निकाल दिया। लेकिन अभी भी शार्क मछली के माइंड में क्या था कि मैं उन मछलियों को टच नहीं कर सकती हूँ, ये उसके माइंड में बैठ चुका था। और इसी सोच के कारण, क्योंकि उसने बार बार कोशिश की और बार बार उसको असफलता मिली, तो अब जब वो शार्क मछली के साथ जब चारा मछली थी और वो ग्लास पार्टीशन भी हट गया था, फिर भी उसने ट्राई नहीं किया, जिसके कारण क्या हुआ कि वो उनको कभी उसने खाया ही नहीं और वो भी सुरक्षित रही और चारा मछली उनको कभी छू नहीं पाई। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कई बार हम जीवन में किसी काम के लिए बार बार प्रयास करते हैं, बार बार कोशिश करते हैं, लेकिन जब हमें लगातार असफलता मिलती रहती है तो हम अंदर से टूट जाते हैं और हमारा मन मान लेता है कि अब हम जीवन में कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे और हम उसी क्षण कोशिश करना बंद कर देते हैं। तो हमें लाइफ में कभी भी हताश और निराश नहीं होना है, लगातार प्रयास करना है अपने लक्ष्य की तरफ। बार बार असफलता मिलने के बाद भी हमें लगातार ट्राई करना है। क्या पता, क्योंकि कभी भी वक्त और समय, किस्मत और समय एक जैसी नहीं रहती, क्या पता कब कौन सा टाइम चेंज हो जाए और हमारा वो काम पूरा हो जाए। तो हमें लगातार अपने एफर्ट्स लगाने हैं, कंटिन्यूअसली एफर्ट्स लगाने हैं, कभी भी हताश निराश नहीं होना है और अपने आत्मविश्वास को हमेशा ऊपर रखना है। तो फ्रेंड्स, इस कहानी का नाम था शार्क एंड चारा मछली और मेरा नाम है शिप्रा भटनागर और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।